हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्टार्ट किया था और आज हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को कंटिन्यू करेंगे और एंड करेंगे हम इस टॉपिक को। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, पहले तो मैं 2 मिनट का आपको एक रिवीजन करवा दूं, आपको रिकॉल करवा दूं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, इसे apparatus को कहते हैं। ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रही है छोटी सी, इसे आप कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? ये ना, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट, क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर क्या होती हैं, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर लाइंस रूल हुई भी होती हैं। लाइंस रूल हुई भी होती हैं। वो लाइंस इतनी पतली हैं कि वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। कितनी लाइंस रूल हुई हुई है? जैसा अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर लिखा हुआ है 600 लाइंस पर मिलीमीटर। 600 लाइंस पर मिलीमीटर का मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर की लेंथ पर 600 लाइनें रूल हुई हुई हैं। और आपको भी पता है 1 मिलीमीटर पर 600 लाइनें रूल करने का मतलब है ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी बहुत सारी लाइंस रूल हुई हैं। बहुत सारी लाइंस रूल होने का मतलब यह हुआ बेटा, यानी यहां पर आपके पास लाइंस के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम है। लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इन लाइंस के बीच में जो गैप्स है ना, गैप्स, लाइन के बीच के जो गैप्स हैं, ये गैप्स बेसिकली स्लिट्स का काम करते हैं। ये गैप्स किसका काम करते हैं? स्लिट्स का। और फिर मैंने आपको बताया था इस गैप को, यस, लाइन स्पेसिंग को कैसे फाइंड किया जा सकता है। लाइन स्पेसिंग फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको कल सिखाया था, डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन। मैंने कहा था अब लेंथ को नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर दें। जैसे अगर इस पर्टिकुलर केस की मैं बात करूं, द लेंथ इज 1 मिलीमीटर। यूनिट लेंथ कितनी है? यूनिट लेंथ है 1 मिलीमीटर। और कितनी लाइनें खींची हुई है 1 मिलीमीटर में? 1 मिलीमीटर में देयर आर 600 लाइन्स। तो डी की हमारी वैल्यू आ गई थी 1.7 10 टू द पावर -6 मीटर। ये मैंने आपको कल सिखाया था, राइट? डी निकालने का तरीका, डी क्या होता है? डी होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है दो लाइंस के बीच का गैप। अच्छा जी, अब आ जाएं। मैंने जो आज आपको टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। कल मैंने आपको याद है बताया था कि जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लाइट गुजरती है, तो लाइट गुजरने के बाद इंटरफेरेंस करती है और एक पैटर्न प्रोड्यूस करती है। द पैटर्न कंसिस्ट्स ऑफ ऑल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। याद आ रहा है? पैटर्न में क्या होता है बेटा? पैटर्न के अंदर ऑल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं, इफ यू रिमेंबर, इफ यू कैन रिकॉल। ये देखो यहां पर इस तस्वीर को एक मिनट गौर से देखो। ये एक रियल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि लाइट को, लेजर लाइट को तुमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास किया। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करने के बाद ये लेजर लाइट जब अदर साइड पर निकली है, तो तुमने देखा यहाँ पर ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं। ये जो ब्राइट पैटर्न बन रहे हैं ना, ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, इन ब्राइट फ्रिंजेस को हम कहते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा असल में मैक्सिमम का प्लूरल होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर और मैक्सिमा में क्या डिफरेंस है। और मैंने आपको कल काफी सारी पिक्चर्स बना के दिखाई थी। मैंने कहा था बेटा फर्स्ट करें, ये आपकी डिफ्रैक्शन, ये लाइट निकली, लाइट को आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे फॉल करवाया और आपके पास इस तरह से 3 मैक्सिमा बन गए। तो कल मैंने आपसे पूछा था बेटा यहाँ पे बताइए मैक्सिमा कितने हैं और ऑर्डर कितने हैं। तो क्या जवाब दिया था आपने? पहले तो पता यहाँ पे मैक्सिमा कितने हैं, हाउ मेनी मैक्सिमा आर देयर? 1, 2, 3। बेटा ये टोटल 3 मैक्सिमा है, दे रहा है 3 मैक्सिमा। लेकिन मैंने जब पूछा था बेटा इसे आप कितना ऑर्डर किसका कहेंगे, ऑर्डर कितना है इसका, ये कितने ऑर्डर की डिफ्रैक्शन कहलाएगी, आपने इसको नाम दिया था फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। ये देखें एन की वैल्यू 0, और ये वाले कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर और ये वाला भी कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर, याद है? फिर मैंने कहा था बेटा फर्स्ट करेंगे, लाइट आ रही है, ये आपकी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ गई। और लेट से आपके पास 5 मैक्सिमा बन रहे हैं। तो 5 मैक्सिमा में बेटा ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा और ये वाला सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। याद है? तो मैंने इसका एक आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था बेटा अगर आपको टोटल मैक्सिमा निकालने हैं, टोटल मैक्सिमा, तो टोटल मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है 2n+1। जहां पे n का मतलब होता है ऑर्डर, यानी फर्स्ट करें ऑर्डर की वैल्यू है 1। तो अगर ऑर्डर की वैल्यू 1 है, आप n की जगह 1 रख दें, आपके पास टोटल 3 मैक्सिमा बनेंगे। या अगर n की वैल्यू 2 है, तो आप n की जगह 2 रखें, आपके पास टोटल 5 मैक्सिमा बनेंगे। या अगर n की वैल्यू 3 है, तो आप n की जगह 3 रख दें, टोटल 7 मैक्सिमा बनेंगे। ये कल तमाम चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं, लास्ट क्लास में इन पे बात हो चुकी है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन। इस इक्वेशन को पहले तो पढ़े, लिखा हुआ है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या लिखा हुआ है?
डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे डी का मतलब क्या है बेटा? डी का मतलब है लाइन स्पेसिंग। और डी मैंने आपको पिछली बार निकालना सिखाया था। डी निकालने का तरीका होता है डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन। ये वही वाली लाइन स्पेसिंग है डी। यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है और एन का मतलब क्या है और लैम्डा का मतलब क्या है, तमाम चीजें लिखी हुई हैं। लैम्डा का मतलब यहाँ पे वेवलेंथ है, आप कितनी वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एंगल जो है, एंगल एंगल कहां से लिया जा रहा है, देखे पढ़े, एंगल बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड डिफ्रैक्टेड ऑर्डर। एंगल हमेशा सेंटर से लिया जाता है, जीरो ऑर्डर से लिया जाता है। और इस फॉर्मूला में एन का मतलब है ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, परेशान नहीं हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एग्जाम्पल से करवाऊंगा तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा इस फॉर्मूला में कौन सी चीज क्या बता रही है। पहले तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहां पर मैं आपके सामने एक पिक्चर बना रहा हूँ, ये देखें, ये आपकी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ गई। ये आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लाइट शाइन करवाई। लाइट निकलने के बाद सामने इस तरह से एक पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है। दिस इज योर पैटर्न। ओके, नाउ पैटर्न को देखकर अब आप मेरे पास जल्दी जल्दी कुछ सवालों का जवाब देना शुरू हो रहे हैं। पहला सवाल, आपको कितने मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी मैक्सिमा डू यू सी? वेरी गुड सज्जाद, यहां पर 5 मैक्सिमा मौजूद है। अब मेरा दूसरा सवाल आ रहा है, मैक्सिमा तो 5 है लेकिन ऑर्डर क्या कहलाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर हियर? ऑर्डर कितना बन रही है? ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर। वेरी गुड। सेकंड ऑर्डर क्यों कह रहा हूं मैं इसको? बेटा बीच वाला जीरो ऑर्डर कहलाता है, फिर इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर कहलाएंगे, फिर सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला ये कहलाएंगे सेकंड ऑर्डर। अब यहां पर मैं समझा रहा हूं एंगल का मतलब क्या है। बेटा अगर मैं तुमसे कहता हूं बेटा व्हाट इज द एंगल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो एंगल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आप कैसे मेजर करेंगे? ये देखें, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का एंगल मेजर करें, आपके पास थीटा वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थीटा वन। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा फर्स्ट ऑर्डर का एंगल कितना है, आप बोलेंगे सर फर्स्ट ऑर्डर का एंगल है थीटा वन। सेकेंड ऑर्डर का एंगल कैसे मेजर होगा? सेकेंड ऑर्डर का एंगल मेजर होगा इस तरह से। देखें, सेकेंड ऑर्डर का एंगल भी आप किससे मेजर कर रहे हैं? आप सेंटर से ही मेजर कर रहे हैं। एंगल जब भी मेजर होता है, एंगल हमेशा जीरो ऑर्डर वाले से ही मेजर होता है। फर्स्ट ऑर्डर वाले का एंगल भी आपने जीरो ऑर्डर वाले से मेजर किया, सेकंड ऑर्डर वाले का भी आपने जीरो ऑर्डर से मेजर किया। हाँ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच का एंगल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे आप? फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये बीच वाला एंगल कैसे निकालेंगे आप? बीच वाला एंगल निकालना बहुत आसान है। अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो आप थीटा टू में से थीटा वन को माइनस कर दें, दैट्स इट। आप सेकंड ऑर्डर के एंगल में से पहले ऑर्डर का एंगल माइनस करेंगे, आपको इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस फॉर्मूला में किस चीज का क्या मतलब है। इस फॉर्मूला में मेरे बच्चों डी का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग। क्या मतलब होता है डी का? डी का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग। थीटा यहां पर एंगल बताता है फ्रॉम द जीरो ऑर्डर। एन का मतलब यहां पे ऑर्डर होता है। और लैम्डा का मतलब यहां पर वेवलेंथ होता है। तो पहले तो मुझे जल्दी से थम्स अप देकर बताओ, क्या तुम्हें इस फॉर्मूला में सारे वेरिएबल समझ आ गए? हैव यू अंडरस्टूड द वेरिएबल्स इन द फॉर्मूला? वेरी गुड। अब सुनो, वेरिएबल समझ आ गए ना? अब मैं तुम्हें आगे की स्टोरी सिखा रहा हूं, बहुत आसान है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इजी है बेटा, मुश्किल नहीं है। अब मैं तुम्हें एक मजे की चीज दिखाता हूं बेटा, ये देखो, एक मिनट के लिए इस पिक्चर में वापस आओ। ओके, कैन यू सी दिस पिक्चर? ऑफ कोर्स यू कैन सी इट। ये पिक्चर दिख रही है आपको? इस पिक्चर में पहले तो बताओ डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी? मैंने आपको एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दे दी। इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को देखकर क्या आप डी की वैल्यू बता सकते हो? सर बहुत आसान है, डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन। लेंथ की वैल्यू 1 मिलीमीटर, क्योंकि उन्होंने लिखा है 600 लाइंस पर मिलीमीटर, तो एल की जगह 1 मिलीमीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस है 600। डी की वैल्यू आ जाएगी 1.7 10 to the power -6 मीटर। आ गया डी? सही है भाई। अब फर्ज करो मैंने इस पे एक लाइट शाइन की। क्या की है? मैंने इस पे यहां से एक लाइट शाइन की, और लाइट की वेवलेंथ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइट की वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर। कितनी है लाइट की वेवलेंथ? 550 नैनोमीटर। अब मैं तुमसे एक मजे की बात करने जा रहा हूं।
मैं तुमसे कहता हूँ बेटा मुझे थीटा 1 निकाल के दो, थीटा 2 निकाल के दो, थीटा 3 निकाल के दो, मुझे सारे ऑर्डर्स का एंगल निकाल के दो। क्या करो, सारे ऑर्डर्स का एंगल निकाल के दो। कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? मैं तुम्हें रिपीट कर देता हूं, यहां पे मैं अलग से करके दिखा भी देता हूं। देखो, डी की वैल्यू कितनी आ रही है? डी की वैल्यू आ रही है 1.7 10⁻⁻�6 मीटर, और लैम्डा की वैल्यू है लेट्स से 550 नैनोमीटर। अब मैं तुमसे कहता हूं कि बेटा तुम मुझे हर ऑर्डर का एंगल निकाल के दो। मुझे थीटा 1 भी चाहिए, मुझे थीटा 2 भी चाहिए, मुझे थीटा 3 भी चाहिए। कैसे करोगे? देखो, फॉर्मूला है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। आप एक काम करो, आप इस फॉर्मूला के अंदर देखो, मैं ये राइट साइड पे सब मिटा रहा हूं ताकि मुझे वर्किंग के लिए स्पेस मिले। आप इस फॉर्मूला के अंदर पता है क्या करो? आप इस फॉर्मूला के अंदर पहले थीटा को सब्जेक्ट बनाओ। थीटा को सब्जेक्ट बना सकते हो आप? कैन यू मेक थीटा सब्जेक्ट? कैसे बनता है थीटा सब्जेक्ट? अगर मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा, पहले तो देखो एन लैम्डा डी वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड। डी वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। और साइन है ना, साइन, साइन यहां जाकर हो जाएगा साइन इनवर्स। इस तरह से मैंने एंगल को क्या बना लिया? इस तरह से मैंने एंगल को सब्जेक्ट बना लिया है। अब एंगल सब्जेक्ट बनने के बाद अगला स्टेप क्या, सुनो। मैंने कहा तो मुझे हर ऑर्डर का एंगल निकाल के दो। मुझे थीटा 1 का एंगल भी चाहिए, मुझे थीटा 2 का एंगल भी चाहिए, मुझे थीटा 3 वाला एंगल भी चाहिए, मुझे फोर्थ ऑर्डर का एंगल भी चाहिए, मुझे फिफ्थ ऑर्डर का एंगल भी चाहिए, मुझे सारे एंगल चाहिए। तो पहले मैं तुम्हें थीटा 1 निकालना सिखाता हूँ। थीटा 1 कैसे निकालोगे? ये देखो, साइन इनवर्स, ऑर्डर की जगह 1 लिखोगे क्योंकि आप पहले ऑर्डर का एंगल निकाल लो। लैम्डा की जगह लिखोगे 550 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय डी। बेटा डी होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग तुम्हें दी हुई है 1.7 10⁻⁻⁶। इस तरह से तुम्हारे पास थीटा 1 आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने कैलकुलेटर खोला। सबसे पहले साइन इनवर्स करेंगे, अंदर हम लिखेंगे 1 × 550 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 1.7 एक्सपोनेंट-6। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, मेरे पास पहला जो थीटा 1 आ रहा है ना, पहला एंगल जो आ रहा है, पहले ऑर्डर का जो एंगल आ रहा है, पहले ऑर्डर का एंगल आ रहा है 18.8, जिसको मैं 19 डिग्री लिख लेता हूं। पहला एंगल आ गया। अब मुझे बताओ, क्या इसी तरह से तुम सेकंड ऑर्डर का एंगल निकाल सकते हो? सेकंड ऑर्डर का एंगल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेकंड ऑर्डर का एंगल निकालने के लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे थीटा 2 इज इक्वल टू, करना कुछ भी नहीं है, ये देखो साइन इनवर्स। बस यहां एन की जगह तुमने 1 लिखा था, अब तुम एन की जगह क्या लिख दोगे? 2 × 550 × 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.7 10⁻⁻⁶। आइए सेकेंड ऑर्डर का एंगल निकालते हैं। सिर्फ 1 हटाकर 2 लिखना है। बेटा सेकेंड ऑर्डर का मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 40.3, जिसको मैं राउंड करके 40 डिग्रीज लिख सकता हूं। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे जरा थर्ड ऑर्डर का एंगल निकाल के दिखाओ। कैन यू फाइंड द एंगल ऑफ द थर्ड ऑर्डर? थर्ड ऑर्डर का एंगल कैसे निकालोगे? थीटा 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बस एन की जगह 2 की बजाय क्या लिख दोगे? 3 × 550 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.7 10⁻⁻⁶। आइए थीटा 3 निकालते हैं। थीटा 3 कितना आ रहा है? लेट्स चेक हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ थीटा 3। कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर में भी जहां तुमने 2 रखा था पिछली बार, अब वो 2 हटाओ और वहां पर लिख दो 3। तो मेरे बच्चों, तुम्हारे पास थीटा 3 की वैल्यू आ रही है 76.06, जिसको मैं राउंड करके 76 डिग्री ही लिख देता हूं। कितना आ गया मेरे पास थीटा 3? मेरे पास थीटा 3 आ गया 76 डिग्री। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, तुमने एंगल्स में एक बात नोट की? पहला एंगल आ रहा है 19। कितना आ रहा है पहला एंगल? पहला एंगल आ रहा है 19। दूसरा एंगल आ रहा है 40। 40 19 के डबल से भी ज्यादा है। यानी जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहे हैं, एंगल डबल से भी ज्यादा रेट से बढ़ रहा है। तुम नोट करो, पहले ऑर्डर का एंगल अगर 19 है तो दूसरे ऑर्डर का एंगल 38 नहीं है, डबल नहीं है, डबल से भी ज्यादा है। समझ आई बात? और थर्ड ऑर्डर का एंगल ट्रिपल नहीं है, ट्रिपल से भी ज्यादा है। तो एंगल इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये बड़ी मजे की बात है, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है ना,
एंगल बढ़ रहे हैं, तो बच्चा बोलता है सर जाहिर सी बात है ऑर्डर बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, तो है, लेकिन एंगल इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। यानी अगर सेकंड ऑर्डर का एंगल डबल नहीं है, डबल से ज्यादा है, और थर्ड ऑर्डर का एंगल भी ट्रिपल नहीं है, ट्रिपल से ज्यादा है, एंगल इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। आइए फोर्थ ऑर्डर का एंगल निकालते हैं। फोर्थ ऑर्डर का एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपने, बस वही दोबारा कैलकुलेटर खोलें, थ्री हटाएं और थ्री हटाकर फोर लिख लें। अच्छा, जैसे ही मैंने थ्री हटाकर फोर लिखा, मेरे पास 90 माइनस 4.2 अजीब सा नंबर आई। आई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब बेटा असल में ये नॉट पॉसिबल है, ये एरर आ रहा है, ये बताना चाह रहा है कि थीटा फोर पॉसिबल नहीं है। आप थीटा फोर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपके थीटा फोर का जवाब अजीब सा आ रहा है, एरर आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। यहां पे थीटा फोर नॉट पॉसिबल है बेटा। अब बच्चा पूछता है सर थीटा फोर पॉसिबल क्यों नहीं है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे मैक्सिमम है ही तीन ऑर्डर्स, चौथा ऑर्डर बन ही नहीं रहा यहाँ पे। क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पे चौथा ऑर्डर बन ही नहीं रहा। बन ही रहे टोटल तीन ऑर्डर्स, और तीन ऑर्डर्स में मैक्सिमा कितने बने होंगे, कौन बच्चा बताएगा। यहाँ पर टोटल मैक्सिमा कितने बने होंगे, हाउ मेनी मैक्सिमा आर यू एक्सपेक्टिंग हियर। अगर ऑर्डर की वैल्यू थ्री है तो मैक्सिमा कितने बने होंगे, यस, ये आ गया आपका जीरो ऑर्डर, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर, और ये आ गया आपका थर्ड ऑर्डर। और फोर्थ ऑर्डर इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि फोर्थ ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब एंगल्स को नोट करो। देखो ये आ गया पहले का एंगल, दूसरे का एंगल मैंने कहा डबल से भी ज्यादा होगा, और तीसरे का एंगल ट्रिपल से भी ज्यादा होगा। तो एंगल इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये वाली बात समझ आ गई तो जल्दी से थम्स अप दे दो। वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पर मेरा तुमसे है एक और सवाल। अगर पेपर में एग्जामिनर पूछ ले कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर पॉसिबल है, तो तुम कैसे निकालोगे। चलो मैं एक काम करता हूं, सुनो। मैं यहां पर ये सब मिटा रहा हूं, आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ इट, राइट। मैं ये सब मिटा रहा हूं, ये देखो, आई एम गोइंग टू इरेज ऑल ऑफ इट। ये जो कुछ भी मैंने अभी आपको यहाँ लिख के दिखाया, मिटा देते हैं इसको। मिटा दिया। अब मैं एक बिल्कुल न्यू और फ्रेश सवाल दे रहा हूं आपको। फर्ज करें एग्जामिनर कहता है बेटा एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसकी डी की वैल्यू है 1.7 10 पावर माइनस 6 मीटर, यानी डी की वैल्यू तो सेम है जितनी हमने पिछले सवाल में ली थी, डी की वैल्यू यहां पर उतनी है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू अलबत्ता उस एग्जामिनर ने चेंज कर दी। लैम्डा की वैल्यू एग्जामिनर ने कितनी कर दी, लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट करें एग्जामिनर ने कर दी 300 नैनोमीटर। कितनी कर दी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू एग्जामिनर ने कर दी 300 नैनोमीटर, 550 से कम करके सीधा 300 नैनोमीटर कर दी। अब एग्जामिनर पूछ रहा है बताओ कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, हाउ मेनी ऑर्डर्स आर यू गोइंग टू गेट। कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, जैसे पिछले सवाल में तुम्हें तीन ऑर्डर्स मिल रहे थे, यहां कितने ऑर्डर मिलेंगे। अब यहां पर कुछ बच्चों को लगता है कि सर बड़ी ख्वारी वाला सवाल है, हम पहले थीटा वन निकालेंगे, फिर हम थीटा टू निकालेंगे, फिर हम थीटा थ्री निकालेंगे, फिर हम थीटा फोर निकालेंगे, और निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, और जब नॉट पॉसिबल होगा तब हम बता देंगे भाई मैक्सिमम इतने ही ऑर्डर पॉसिबल है। आप बताएं इज दैट द राइट वे टू डू इट। हम इतनी ख्वारी करेंगे, हम हर बार इतने सारे एंगल्स निकालेंगे, और फिर हम जब एंगल नहीं निकलेगा किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर, हम बोल देंगे भाई ये वाला ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। देखो ये ख्वारी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना। अगर कब से भी कभी भी तुमसे पूछ रहे ना कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर बनेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर का सवाल आ जाए कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर आर यू एक्सपेक्टिंग और शुड यू एक्सपेक्ट, तो मैक्सिमम ऑर्डर निकालने का मैं एक तरीका बताऊं। तुमने क्या करना है, तुमने एंगल की जगह 90 रख लेना है। क्या रख लेना है एंगल की जगह, एंगल की जगह 90 रख लेना है, क्योंकि बेटा 90 डिग्री से ज्यादा तो एंगल नहीं हो सकता ना डिफ्रैक्शन का। ये देखो ना भाई, ये लाइट आ रही है, ये आ गया आपका जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर से किसी का भी मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, आप बताएं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। 90 डिग्री से ज्यादा तो डिफ्रैक्शन नहीं होगी ना भाई, क्या लाइट वापस पीछे आ जाएगी, पीछे थोड़ी आएगी, ऑप्टिक्स एंगल थोड़ी बनेगा, एंगल तो हमेशा एक्यूट बनेगा। यानी एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 90, यानी 90 से बड़ी वैल्यू डिफ्रैक्शन की पॉसिबल नहीं है।
तो आप एंगल की जगह क्या रख लो, आप एंगल की जगह रख लो 90। देखो आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। मैंने क्या कहा, एंगल की जगह 90 रख लो। पता है साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1। तो तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, डी इज इक्वल टू एन लैम्डा या एन इज इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा? एन इज इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा, यानी तुम डी और लैम्डा की मदद से पता लगा सकते हो मैक्सिमम कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ। डी की वैल्यू है 1.7 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 300 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 1.7 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 300 10 पावर -9, बेटा मेरे पास जवाब आ रहा है 5.66। तो 5.66 का मतलब पता है क्या हुआ? 5.66 का मतलब ये हुआ, देखो 5.6 को तुम्हें राउंड डाउन करना पड़ेगा, राउंड डाउन। 5.6 नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी 5.6 ऑर्डर्स, ऑर्डर्स हमेशा होल नंबर में होते हैं। तो 5.6 को तुम बोलोगे 5 ऑर्डर्स पॉसिबल है। कितने ऑर्डर पॉसिबल है? 5 ऑर्डर्स पॉसिबल है। राउंड डाउन करोगे, राउंड अप नहीं करना, राउंड डाउन करना है। 5.6 ऑर्डर्स नहीं हो सकते बेटा, 5 ऑर्डर्स होंगे। और 5 ऑर्डर में मैक्सिमा कितने बनेंगे, जल्दी बताओ, हाउ मेनी मैक्सिमा? 5 ऑर्डर में मैक्सिमा कितने बनेंगे? वेरी गुड, यू विल गेट 11 मैक्सिमा। 2n+1 वाला फॉर्मूला लगाओ। सही है। अच्छा अगर मैं वेवलेंथ थोड़ी सी चेंज कर दूं, फर्स्ट, अच्छा बल्कि ये तो इतनी रहने देते हैं, फर्स्ट करें वेवलेंथ चेंज कर दी मैंने, डी की वैल्यू तो सेम रखी, वेवलेंथ मैंने कर दी 450 नैनोमीटर। तो 450 नैनोमीटर में ये देखते हैं कितने ऑर्डर पॉसिबल है। अब यहां पर जवाब आ रहा है 3.7। आप 3.7 को राउंड अप नहीं करेंगे, आप 3.7 को राउंड डाउन करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। तो आप इसको बना देंगे मैक्सिमम 3 ऑर्डर्स पॉसिबल है। और 3 ऑर्डर्स में मैक्सिमा कितने बनेंगे? 3 ऑर्डर पे तुम्हारे मैक्सिमा बनेंगे 7। समझ आ रही है बात? ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि वेवलेंथ का और ऑर्डर का क्या रिलेशन है? वेवलेंथ ज्यादा होने से ऑर्डर ज्यादा होते जाएंगे या कम होते जाएंगे? आप नोट करें, वेवलेंथ का और ऑर्डर का क्या रिलेशन है? आप नोट करें, रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि आप लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा करते जाएंगे, ऑर्डर उतने कम होते चले जाएंगे। और आप लाइट की वेवलेंथ जितनी कम करेंगे, ऑर्डर उतने ज्यादा हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो ये एक और आपने बात सीखी, वेवलेंथ ज्यादा होंगे ऑर्डर कम हो जाएंगे, वेवलेंथ कम होंगे ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे। तो ये था डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा वाला फॉर्मूला। ठीक है, और आपको अब क्या हो गया, आपको अब इस फॉर्मूला को यूज करना भी आ गया। अच्छा बस यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये एंगल वाली एक बात देख लें बेटा। ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, इस ग्राफ के पहले तो देखें वाई एक्सेस पर क्या है और इस ग्राफ के एक्स एक्सेस पर क्या है। इस ग्राफ के वाई एक्सेस पर लिखा है ऑर्डर, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। और इस ऑर्डर के एक्स एक्सेस पे एंगल लिखा है। पहले तो बताएं व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल। मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना होता है? मैक्सिमम पॉसिबल एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्रैक्शन एंगल नहीं हो सकता। अब आप नोट करें, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इज दिस ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना बेटा, द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कर्व हो रहा है ना? अब आप नोट करें, ये ग्राफ किसके फेवर में कर्व हो रहा है? ये एंगल के फेवर में कर्व हो रहा है या ऑर्डर के फेवर में कर्व हो रहा है? किसके फेवर में ये ग्राफ कर्व हो रहा है? कर्व तो हो रहा है, किसके फेवर में कर्व हो रहा है?